क्या आप भी डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन यानी डी फार्मा करना चाहते हैं या कर रहे हैं? तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। चाहे बाज़ार में देख लें या फिर गवर्नमेंट जॉब की दृष्टि से देख लें, डी फार्मा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स आजकल बना हुआ है। अगर आप 10+2 के बाद करते हैं कोई भी डिप्लोमा, उसमें नंबर 1 पे आता है डी फार्मा कोर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी कौन कौन स्टूडेंट इस डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स को यानी डी फार्मा को कर सकता है, यानी इस डिप्लोमा कोर्स को करने की क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको इंटर पास होना है, यानी 10+2 12th पास होना अनिवार्य है, प्लस आप साइंस स्ट्रीम में हों। मतलब साइंस स्ट्रीम से मतलब चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास हो, अरे आपका विज्ञान वर्ग होना चाहिए, विज्ञान संकाय होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। उससे अगर आप 10+2 यानी इंटर 12th पास हैं तो आप आसानी से डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन यानी डी फार्मा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें डी फार्मा करने में खर्चा कितना आ जाता है, यानी कितना टोटल आपका खर्चा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं। यानी अगर भारत में टोटल देखा जाए इंडिया में, तो हर एक स्टेट में ये डिप्लोमा इन फार्मेसी करवाया जाता है, यानी डी फार्मा करवाया जाता है। वहाँ पर फीस अलग अलग रहती है। जैसे मध्य प्रदेश में अलग फीस है, छत्तीसगढ़ में अलग फीस है, उत्तर प्रदेश में अलग है, झारखंड में अलग है, उत्तराखंड में अलग है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जिससे आप ये डी फार्मा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूपी की बात कर लें, तो यूपी में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एक संस्था है जो कि बहुत सारे कोर्स करवाती है। उस पर हमारे वीडियो लगातार आ रहे हैं कि आखिर में आपको ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं और जहां पर आप कमेंट करते हैं कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जांपल अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत 2 टाइप के कॉलेज रहते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट में खर्चे की बात करें कि टोटल कितने रुपए में ये कोर्स हो जाता है, तो गवर्नमेंट में इसकी फीस केवल 24,000 रुपये है। 24,000 रुपये प्रति वर्ष इसकी केवल फीस है। अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में हालांकि फीस 24,000 ही है, लेकिन कॉलेज प्राइवेट की आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज कैसे ट्रीट करता है, लेकिन उसमें आप आसानी से कन्फर्म है कि लगभग 50,000 रुपये प्रति वर्ष आपको फीस देनी पड़ जाती है। टोटल मिला के आपको पेपर टाइम कुछ देना पड़ता है, प्रैक्टिकल टाइम कुछ, आप टोटल फीस की बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको प्राइवेट अगर कॉलेज मिला है तो आप आसानी से 50,000 रुपये में आपका प्रतिवर्ष इसमें फीस लगती है। 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, तो आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आपको 48,000 रुपये फीस होगी दोनों सालों की, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो आपका लगभग 1 लाख रुपए होगी। यानी विदिन 1 लाख रुपए में आप आसानी से, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आसानी से इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। रहने कहने हॉस्टल वगैरह का खर्चा आपका खुद का होता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। वहाँ पर हॉस्टल आपको प्रोवाइड किया जाता है कि हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आने जाने रहने खाने का खर्चा अलग, इसमें हमने ऐड नहीं किया, केवल फीस की ही बात की है। आप समझ सकते हैं महंगाई के इस युग में आने जाने रहने और कमरा वगैरह का किराया कितना होता है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5,000 6,000 8,000। लेकिन हमने यहाँ पर खर्चे की बात केवल ये फीस ऐड की है, यानी आपका 48,000 रुपये अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है उत्तर प्रदेश में, और प्राइवेट कॉलेज में आपका 1 लाख रुपये में आसानी से डी फार्मा का कोर्स हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि ये इसमें जॉब लगती है कि नहीं लगती है, गवर्नमेंट नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज कोई भी स्टूडेंट करता है, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन हो, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी डिप्लोमा हो, रेडियोथेरेपी हो, उसमें स्टूडेंट का यही रहता है कि अगर हमने ये डिप्लोमा कर लिया, आपने जैसे बताया कि एलिजिबिलिटी आपका 10+2 है,
यानी इंटर के बाद ही ये हो जाता है। तो इंटर के बाद अगर हमने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो फ्रेंड्स आपको नौकरी मिलती है, 100% मिलती है, बशर्ते आपको कुछ प्रयास करने होते हैं। इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ लिया जाए तो जितने भी आपके मेडिकल स्टोर खुलते हैं उसमें डी फार्मा का ये डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगर आप प्राइवेट में भी अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं, अच्छा खासा अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप आसानी से इस डिप्लोमा कोर्स को कर कर अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसमें आपको डी फार्मा का डिप्लोमा चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप समझ सकते हैं कि कोई भी मेडिकल स्टोर में कितनी कमाई या कितना लाभ होता होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की जॉब करें तो फार्मासिस्ट की, बी फार्मा के बाद जो भी फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है उसमें बी फार्मा के ऑब्लिक में यह सबसे पहले डी फार्मा का नाम आता है, उसके बाद बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी, अदरवाइज ऑब्लिक लगा होता है, उसके बाद होता है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। यानी फार्मासिस्ट का जॉब जो निकलता है उसमें प्रेफरेंस नंबर 1 अगर किसी दिया जाता है तो वो डी फार्मा के स्टूडेंट को दिया जाता है। हालांकि आपका प्रमोशन में बी फार्मा वाला बंदा ज़्यादा ऊपर चला जाता है आपके, लेकिन आप एज ए फार्मासिस्ट, दवा बांटने वाले जिसे कहते हैं, फार्मासिस्ट की अगर जॉब की बात करें तो आप आसानी से डी फार्मा करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। और विभिन्न संस्थानों द्वारा, विभिन्न विभागों द्वारा ये डी फार्मा की वैकेंसी, कह सकते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी लगातार निकलती रहती है। आपको विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों का अध्ययन करना है, वेबसाइटों का अध्ययन करते रहना है जो कि ये जॉब वगैरह निकालती हैं। आप बिल्कुल कन्फर्म है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब पक्की ही पक्की है, बशर्ते आप जो भी उस पद की योग्यताएं हैं, टेस्ट वगैरह, उसको आपको पास करना होगा। अदरवाइज आप अपना प्राइवेट में फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो आप आसानी से मेडिकल स्टोर खोल कर अच्छी खासी कमाई या अच्छा खासा भविष्य अपना संवार सकते हैं इस डिप्लोमा को करने के बाद। ये रोजगार परक है, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, इसमें आप आसानी से, आपको खाली नहीं बैठना है, कहीं ना कहीं आपका जॉब के साधन क्रिएट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोगों को ये करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा यही आ गया कि जो भी मेडिकल स्टोर खोलेगा वो उनको ये जरूरी यानी जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो वो आसानी से इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। हमने आपको पूरी एलिजिबिलिटी बताई थी, और अगर आपको पूरा डिटेल जाना है तो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया, आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है या जो भी लोग मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं तो आप आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर सीटों की संख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में अगर फार्मेसी टेक्नीशियन डी फार्मा की बात करें तो गवर्नमेंट में 300 सीटें अवेलेबल हैं और प्राइवेट में 39 यानी 39 सीटें अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत ये आपका जो डिप्लोमा होता है उसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। आपका 10+2 यानी हाई स्कूल का और प्लस इंटर की मेरिट के अनुसार आपको ये डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। आप अगर अच्छी मेरिट है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, अगर आपकी मेरिट थोड़ी ख़राब है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। इसके बारे में अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको चैनल को लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।